हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हो मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, कंटिन्यूशन विद द प्रीवियस क्लास जिसमें हमने पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर्स, सब चीज़ें पढ़ चुके हैं ना। उसके हम आए थे नेशनल नंबर्स पे, जिसके बारे में हमने पढ़ा और उसकी एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी 1A। तो आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B, तो जिसके लिए आपको पूरा तैयारी से बैठे होगे अच्छे से कवर करने के लिए। काफ़ी सारे लोग चाह रहे होंगे कि मैम बाकी सब छोड़ो, एक्सरसाइज पे बात करो। बिल्कुल करेंगे, उसी पर ही जाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन हाँ, उसके पहले जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो अब जाके देख लो उसको। जिसके बाद इसको करोगे तो और भी चीज़ें होने वाली हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमने प्रीवियसली एक्सरसाइज में देखा था, एडिशन वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। तो आज हम कवर करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर। तो मान लो किसी रैशनल नंबर को, एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल से सब्ट्रैक्ट करना है, तब हम क्या करते हैं? एडिशन तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो वैसे ही कुछ करते हैं। यहाँ पर भी हमें एलसीएम लेना पड़ता है, जैसे कि हमने पहले सीखा था। तो एक हमने एग्जाम्पल लिया है, सब्ट्रैक्शन ऑफ 3/4 फ्रॉम 5/6, यानी 5/6 में से आप 3/4 को माइनस करो। तो वही लिखा है, 5/6 में से 3/4 को माइनस करें। अब सॉल्व कैसे करें? इसमें हम लेंगे एलसीएम। 6 और 4 का आप एलसीएम लोगे। 6 और 4 का एलसीएम लिया 2 3 2 3 1 2 2 3 2 6 6 2 12 12 इज द एलसीएम। 12 जैसे ही एलसीएम आया, 6 2 12 1 5 2 10 4 3 3 3 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/12। तो 1/12 भी क्या है? एक रैशनल नंबर ही आया है ना। तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे एक रैशनल नंबर से दूसरे रैशनल नंबर में, तो हमें रिजल्ट भी एक रैशनल नंबर ही मिला। अब इसी के ऊपर फिर से एक हम एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें है कि द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -5/8, द वन ऑफ दीज रैशनल नंबर इज गिवन टू यू, फाइंड द अदर। ये हमने ऐसे भी किए हुए हैं क्वेश्चंस। तो हमारे पास सम दिया है, यानी पॉजिटिव दोनों का जो समेशन है वो इतना है, उसमें से हमें एक दिया है। तो हम यहाँ पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट x and y are two rational numbers। ठीक है, जिसमें से हमारे पास जो x है वो गिवन है -7/12। तो x प्लस y करेंगे तो हम लिख रहे हैं x की जगह पर -7/12 प्लस y गिव्स यू -5/8। तो y इक्वल टू -5/8 माइनस इधर जाएगा, यानी पॉजिटिव 7/12। नाउ यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ 8 and 12। 2 से 4 6, 2 से 2 3, 2 से 1 3 3, 3 2 जो 6, 6 2 जो 12, 12 2 जो 24। तो आपका एलसीएम क्या आया? 24। 8 3 जो 24, 5 3 जो 15, साइन नेगेटिव में। ये 12 2 जा 14, तो ये क्या आया? -1/24। तो जो y जो दूसरा रैशनल नंबर है वो क्या है? -1/24 है। यानी कि जब भी हम सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अगर रैशनल नंबर का, तो हमें रैशनल नंबर ही दे रहा है। देखो आ रहा है, आपके सामने ही आ गया है। तो आप लिख दोगे हेंस द अदर रैशनल नंबर इज -1/24। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब फिर से आप एग्जांपल देख लो, व्हाट शुड बी एडेड टू -3/8 टू गेट 5/6। यानी -3/8 में आप कितना ऐड करो जिससे आपको जो रिजल्ट है वो 5/6 मिले। तो x आप निकाल लोगे 5/6, इधर पे ये वाली टर्म ले जाओगे, साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या करोगे? अब आप एलसीएम लोगे 6 और 8 का। फिर से करा रही हूं, 3 4 2 1 2 2 सॉरी 3, ये 2 ही रखो आप, ठीक है। 1 3 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो 24
ठीक है। 6 4 जा 24, ये हो गए 20, 8 3 जा 24, 3 3 जा 9, ये हो गया 29/24। तो जब आप इसमें 29/24 को ऐड करोगे दैट विल गिव यू द आंसर दिस 5/6। एम आई क्लियर टू एवरीवन? सो हम सब ऑन द कमेंट सेक्शन। तो जैसा कि हमने एडिशन के टाइम पर रेशनल नंबर्स में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक द एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी थी वैसे ही। तो यहाँ पर आप देखोगे क्या कि जब भी आप अकॉर्डिंग टू द क्लोजर प्रॉपर्टी इफ a upon b and c upon d are the two rational numbers then the subtraction of these is also a rational number। ये तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दिया, वही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है। एग्जांपल ले लो 3/5 और 5/10, आपके दो रैशनल नंबर्स हैं, इन दोनों को आप माइनस कर रहे हो, एलसीएम लोगे 10 आया, 6 - 5 gives you 1/10। तो दिस 1/10 is also a rational number। So this simplify say that कि if you subtract the two rational numbers then the answer will be rational number। तो वही बात है, दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। इसको तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। वो तो कितनी खुश हो रही है, क्या आप भी खुश हो रहे हो जब मैं आपको बता रही हूँ? मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल्स दिए थे, तो यहाँ पर वो सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में फॉलो नहीं होता है। वही लिखा है इफ a/b एंड c/d आर टू रैशनल नंबर देन a/b - c/d डज नॉट इक्वल टू द c/d - a/b, हेंस द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। तो यहाँ पर वही हम देखेंगे एक एग्जाम्पल से कि हमने एक एग्जाम्पल क्या ले लिया है कि मान लो कि a/b जो है हमारे पास है -7/12 और हमने c/d ले लिया है हमने 5/8। तो जब हम a/b - c/d करते हैं यानी इस फॉर्मेट में, तो आपका आंसर क्या आएगा? आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 12 और 8 का, 12 और 8 2 6 4 2 3 2 2 3 1 3 3 2 6 6 2 12 12 2 24 तो 24 -14 -8 3 15 दैट गिव्स यू -19/24। फिर अगर आपने वही चीज़ अगर आपने कर दी क्या c/d - a/b करा तो 5/8 -7/12 किया तो 5/8 + 7/12 हो जाएगा। पहले तो ये आपका 24 आ गया है एलसीएम। 8 3 जा आपका क्या हो जाएगा? 8 3 जा ये आपका हो जाएगा 15, ये आपका हो जाएगा 12 14, ये आपका आएगा 20। यहाँ पर भी -29 ही आ रहा है, 29/24, बट दिस इज योर नेगेटिव, दिस इज योर पॉजिटिव, हैंस दिस नॉट इक्वल टू, कोई भी इक्वल नहीं है, यानी ये फॉलो नहीं करता है कम्यूटेटिव लॉ को। क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या है कि जो सब्ट्रैक्शंस होते हैं रैशनल नंबर्स के वो कभी भी एसोसिएटिव नहीं होते हैं। मान लो कि a/b, c/d एंड e/f आर द थ्री रैशनल नंबर्स, देन इट सेज दैट a/b - c/d - e/f दैट डज नॉट इक्वल टू द, अगर ब्रैकेट में आपने a/b - c/d और e/f लिखा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने a/b ले लिया है 2/3, c/d -5/6, e/f 7/12। तो हम अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो 2/3 माइनस ब्रैकेट में हम रख रहे हैं -5/6 - 7/12, है ना। ये होगा 2/3 माइनस एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा -10 -7, ये आपका हो जाएगा 2/3 -17/12। ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे साइन चेंज हो जाएगा, +17/12 हो जाएगा, एलसीएम आएगा 12, 4 3 जा 8 +17 दैट गिव्स यू 25/12। ठीक है, वहीं पर अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड को देखा तो आप क्या करोगे, 2/3 -5/6 को एक स्क्वायर ब्रैकेट में रखा, -7/12 करोगे, ये आपका हो जाएगा 6 माइनस प्लस हो जाएगा 4 + 5 -7/12 दैट गिव्स यू 9/6 -7/12, एलसीएम आएगा 12, ये हो जाएगा 18 -7 दैट इज
11/12। तो ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है, यानी सब्ट्रैक्शन वाला जो है वो एसोसिएटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव भी नहीं होता था, वैसे ही एसोसिएटिव भी नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की, क्या इसकी कोई आइडेंटिटी होती है? तो किसी भी रैशनल नंबर की a/b, अगर a/b को हम 0 से माइनस कर रहे हैं तो आपका a/b है। वहीं पर अगर 0 में से a/b को माइनस कर रहे हैं तो आपको a/b नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो ये 0 है ये इसका एक आइडेंटिटी नहीं है, सेम नंबर नहीं मिल रहा है। अगर हमने उसको उल्टा करा तो मतलब इसको इसमें से माइनस करा चाहे इसको इसमें से माइनस करा, वैल्यू सेम नहीं आ रही है, वो कहने का मतलब है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हैज ओनली राइट आइडेंटिटी इज a/b माइनस 0 इज इक्वल टू a/b, वेयर इज द रिवर्स इज नॉट ट्रू, देयरफॉर सब्ट्रैक्शन हैज नो आइडेंटिटी। ठीक है, ये तो बोल रहा है बस मेरे को तो आ गया समझ में, अब देखते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इनवर्स का सब्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं, सब्ट्रैक्शन का आप इनवर्स नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1b की, जिसमें आपको एवल्यूट करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो लेट्स डू इट। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे स्टिकर भी लगा। तो इसमें भी हमने सारे पार्ट्स नहीं किए हैं, कुछ पार्ट्स करे हैं, कुछ पार्ट आपको करने हैं। तो जैसे कि पहला थर्ड पार्ट है -1 - 4/9, इसको सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 9, तो ये हो गया माइनस का 9 माइनस का 4, दैट गिव्स यू माइनस का 13/9। एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। फिर वहीं पर फिफ्थ पार्ट में देखोगे एलसीएम आएगा 18 माइनस का 5 माइनस 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4 माइनस का 4 माइनस 5 प्लस 4/18 दैट गिव्स यू -1/18। तो यही आपका आंसर आया ना? जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1b। तो पहला इसका क्वेश्चन है 5/8 को आपको माइनस करना है फ्रॉम -3/8। तो -3/8 में से आपको माइनस करना है 5/8, आपका एलसीएम रहेगा 8, ये हो जाएगा -3 - 5 दैट गिव्स यू -8/8। द आंसर इज -1। एम आई राइट? क्या आपका भी आंसर सेम आया? जल्दी बताओ। देखो अगर मुझसे कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो प्लीज़ देख लेना, वैसे तो होगी नहीं, बट फिर भी आपको भी अपने एंड से करना है, ये नहीं कि जो मैं कर रही हूँ आप छाप लो, वैसे ही थोड़ा सा खुद का भी करते जाना है कैलकुलेशन में। ठीक है, -9/22 फ्रॉम 5/33, तो मतलब 5/33 में से आपको माइनस करना है -9/22। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 66, 33 2 जा मतलब 10, 22 3 जा और 9 3 जा कितने होते हैं? 9 3 जा 27 प्लस हो जाएगा -27 37/66 इज द आंसर। क्या आपका ये आ रहा है कि नहीं? जल्दी जल्दी बताओ कमेंट सेक्शन में, सभी लोगों को करना है जो भी लोग देख रहे हैं। इसी से आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस होगी। मैथ्स ओनली वांट्स प्रैक्टिस और प्रैक्टिस मेक्स अ मैथ्स परफेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -2/3, वन ऑफ देम इज -8/15, फाइंड द अदर। तो ये तो भाई उड़ के चला गया सॉल्व करने, आप भी जल्दी से सॉल्व करो। तो हम पहले की तरह लिखेंगे कि लेट x एंड y आर टू रैशनल नंबर्स and x plus y gives you -2/3. Here x की वैल्यू इज गिवन टू अस -8/15, तो ये हो जाएगा -8/15 प्लस y इज इक्वल टू -2/3। तो y इज इक्वल टू -2/3 प्लस 8/15। एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 जा -10 प्लस 8 दैट गिव्स यू -2/15 इज द आंसर। इसका तो यही आया, आपका क्या आया? जल्दी जल्दी बताओ। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जो यहाँ पे बीच में कुछ क्वेश्चंस स्किप है, सारे ही क्वेश्चंस एक जैसे चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस को स्किप किया है ताकि वो क्वेश्चंस आप खुद करिए। आपको कहीं डाउट आएगा तो आप पूछिएगा। आज का क्वेश्चन सेक्शन जो मॉड्यूल है learnohub.com का, वहाँ पर हम ट्राई करेंगे आपके आंसर्स को जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि विच रैशनल नंबर should be subtracted from -5/6 to get 4/9. तो let x be subtracted
फ्रॉम -5/6 टू गेट 4/9। तो ये क्या हो जाएगा, -5/6 माइनस एक्स गिव यू 4/9। तो ये आपका हो जाएगा -x इज इक्वल टू 4/9 प्लस 5/6। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बच्चों 9 और 6 का, 2 9 3 3 1 3। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 9 2 जा और ये हो गया 8, 6 3 जा 5 3 जा 15, ये हो जाएगा 23/18। क्या यही आंसर हो? बच्चे यहीं पे गलती करेंगे। x इक्वल टू 23/18 बच्चों, x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर -x है तो माइनस का 23/18 होगा। ध्यान देना इस माइनस और पॉजिटिव का, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टार भी मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ों को ध्यान देना है। ठीक है, अब चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का हमने लिया है एक ही पार्ट, जिसमें है आपका 3/7 प्लस -4/9 माइनस 11/7 माइनस 7/9। तो क्या करेंगे, यहाँ पर रीअरेंज करेंगे एक्सप्रेशन। कैसे करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर में सेम है उनको एक साथ लिखेंगे। तो जैसे कि 3/7 माइनस -11/7 प्लस -4/9 माइनस 7/9। ठीक है, यहाँ पर 7 आ गया एलसीएम, 3 प्लस 11 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो गया एलसीएम, -4 माइनस 7 हो जाएगा, ये हो गया है 14/7 दैट गिव्स यू 2 प्लस ये हो जाएगा आपका -11/9, ये हो गया फिर आपके पास 2 माइनस 11/9, 9 हो गया एलसीएम, 18 माइनस 11 दैट गिव्स यू 7/9। तो मेरा तो 7/9 आंसर आ रहा है, आपका क्या आ रहा है, जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या आपका भी आंसर 7/9 आया है? आई होप आप सभी का आंसर 7/9 आ गया होगा। आप कैलकुलेशन पे ध्यान दोगे, जो मैं बोल रही हूँ एक एक वर्ड पे आप ध्यान दोगे, नेगेटिव साइन का ध्यान रखोगे, किस ऑर्डर का ध्यान रखोगे, किस तरीके से ब्रैकेट्स ओपन हो रहे हैं उनका ध्यान, सब चीज़ों का ध्यान रखने के बाद आप सॉल्व करोगे एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ। ठीक है, तो आज हमने रैशनल नंबर्स की एक और एक्सरसाइज को फिनिश कर लिया है। ठीक है ना, तो आई होप आपके सारे कंसेप्ट्स हो रहे होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। और जैसा कि आप जानते ही हो, लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस SST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो थैंक यू एवरीवन।